वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का डिस्कशन। और देखिए इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफी इजी थे। ठीक है, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी अपने एग्जांपल्स लेकर के भी इसको दिखाया था आपको। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है। ठीक, तो इसको अलग से फिर से अटेम्प्ट करने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा है और हमें फाइंड आउट करना है tan 2 अल्फा की वैल्यू। ठीक है, मतलब आप ध्यान दे सकते हो कि अगर हम cos A पढ़ें sin B पढ़ें तो हमें tan A प्लस B चाहिए, यही है। तो आप देख सकते हो cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो अपन क्या करते हैं, tan निकालना है, tan अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, इसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये tan 2 अल्फा बन जाएगा। यहां से आपके पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा और इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास आने लगेगा। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा वगैरह की वैल्यू आप रख दो। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा आपका 4/5 है और सामने जो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है वो अल्फा प्लस बीटा कहां पे है, 0 से π/2 के बीच ही है ना, क्योंकि अल्फा बीटा के बारे में क्या कहा गया है कि बोथ आर लेस देन और इक्वल टू π/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिनिमम 0 मैक्सिमम π/2। तो हम कह सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा 4/5 है तो हमें ये पता है cos के आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखा हुआ है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan अल्फा प्लस बीटा सिंपल ट्रायंगल से बताया जा सकता है, कितना होगा 3/4, है ना। इसी तरीके से देखिए sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा आपका 5/13 है। ठीक है, तो sin अल्फा माइनस बीटा अगर 5/13 है तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अल्फा माइनस बीटा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो भाई अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -π/4, जब अल्फा मिनिमम हो और बीटा मैक्सिमम। तो अल्फा माइनस बीटा आपका -π/4 से π/4 के बीच ही जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे में कह सकते हो कि ये क्वांटिटी 5/13 तभी हो सकती है जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रहा हो। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब tan अल्फा माइनस बीटा फिर से ट्रायंगल से निकाला जा सकता है और वो क्या होगा 5/2। ठीक है, तो आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा आ गया, tan अल्फा माइनस बीटा आ गया, यहां पुट कर दीजिए, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, sin की पावर 2 प्लस cos की पावर 4। ठीक है, हमें एक ही रेंज लिखनी है, तो रेंज लिख लो, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसका। sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x को t मान लो, तो cos की पावर 4 को क्या लिखोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो sin स्क्वायर x को हमने t माना था तो t की रेंज भी लिखनी पड़ेगी। t की रेंज कहां होगी, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर t स्क्वायर माइनस t, ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, जहां t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से इंफिनिटी तक, तो t आपका 0 से इंफिनिटी है। ऐसे में आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो वर्टेक्स देखेंगे, वर्टेक्स आपका हाफ है जो कि यहां पे लाई करेगा, इसलिए हाफ पे भी देखना है, 0 पे भी देखना है और इंफिनिटी पे भी देखना है। ठीक है, अच्छा इंफिनिटी मैंने लिख दिया, सॉरी, sin स्क्वायर x हमारा 1 तक ही जाएगा, तो ये 0 से 1। ठीक है, 0 से 1। ठीक, तो आपको कहां देखना है, f ऑफ हाफ देखना है, f ऑफ 0 देखना है, f ऑफ 1 देखना है, इसी में आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 3 sin p प्लस 4 cos q इज इक्वल टू 6 और 4 sin q प्लस 3 cos p इज इक्वल टू 1। ठीक है, देख लो, 3 sin p प्लस 4 cos q इज इक्वल टू 6 है और साथ में दिया हुआ है 4 sin q प्लस 3 cos p इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ऐसे में हमें फाइंड आउट करना है कि r एंगल क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर हमें p प्लस q के बारे में आइडिया लग जाए तो इसका मतलब हमें r के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो बिल्कुल फिर से वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में 1-2 क्वेश्चन कर लिए। 2 पार्ट 1 में भी था cos a अपॉन cos b, sin a अपॉन sin b दिया था और ऐसे में हमें a और b की वैल्यू हम निकाल लिए थे। और इसी तरीके से एक वो था sin a प्लस b की वैल्यू निकालनी थी हमें डी ऑप्शन में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के, और हमें tan अल्फा tan बीटा दिया हुआ था। ठीक है, और हमें sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी आप देखो क्या कर सकते हो, आपके पास
एक तो मेथड ये हो सकता है कि 4 cos q, जैसे आपने क्या किया साइन p को लिख दिया, साइन p आपका कितना आ रहा है 6 माइनस 4 cos q बाई 3, ठीक, और यहां से cos p आपका कितना आ रहा है 1 माइनस 4 साइन q बाई 3, ठीक है। आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू कितना 6 माइनस 4 cos q अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 साइन q अपॉन 3 का होल स्क्वायर। यहां से आप सभी को साइन में चाहे कॉस में, ठीक है, मतलब यहां से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ना q के टर्म्स में सिर्फ है, ठीक है, और यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो आप cos स्क्वायर की टर्म बन रही है, साइन स्क्वायर की टर्म बन रही है, ठीक है, और क्या बन रहा होगा cos q साइन q की भी टर्म होगी, ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक। और कुछ मेथड एग्जिस्ट कर सकता है क्या, तो अगर हम इन दोनों का 4 साइन q है 3 cos p है, एक मेथड और ज्यादा आसान सा एग्जिस्ट कर सकता है, मेथड 2, अगर आप स्क्वायर करके ऐड करो, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करते हो तो क्या आएगा 9 साइन स्क्वायर p, ठीक है, ये ज्यादा सही है, बल्कि 9 साइन स्क्वायर p प्लस 16 cos स्क्वायर q और प्लस 24 साइन p cos q, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 36 है। और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या स्टेट करती है, दूसरी इक्वेशन बोल रही है साइन 16 साइन स्क्वायर q प्लस 9 साइन स्क्वायर 9 cos स्क्वायर p, ठीक है, 9 cos स्क्वायर p प्लस 24 साइन q cos p इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो ऐड कर लें, तो 9 प्लस 16 25 हो गए, 25 प्लस 24 ये साइन p प्लस q बन गया इज इक्वल टू कितना 37, ठीक है, तो साइन p प्लस q की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई आपके पास हाफ के बराबर। तो अगर p प्लस q पे आपने कमेंट कर लिया तो अब आप r के बारे में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो tan a अपॉन 1 माइनस cot a, आंसर में साइन कॉस के टर्म्स में ले आना है, ठीक है, ऑप्शंस देख के पता चल रहा है, तो साइन कॉस में बदल लें, तो यहाँ पे लिखा है साइन a और अपॉन कॉस a, तो इसको मैंने लिख लिया, पहले मैं tan में ही बदल लेता हूँ पूरे को, तो ये tan a लिखा है 1 माइनस 1 अपॉन tan a, तो tan a माइनस 1 और tan a एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पे 1 अपॉन tan a है, 1 अपॉन tan a और इंटू 1 माइनस tan a, ये लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हो ओवरऑल 1 अपॉन 1 माइनस tan a को कॉमन लिया जा सकता है, 1 अपॉन 1 माइनस tan a को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या 1 अपॉन tan a बचा, ठीक, और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है tan स्क्वायर a नेगेटिव वाला, ठीक है। तो अब देखो ये 1 अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है, और साथ में क्या बना ऊपर 1 माइनस tan क्यूब अपॉन tan a, ठीक है। तो ये देखो 1 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी क्या हो जाता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, ये लिखा है दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ये आपने क्लब कर लिया, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan a बन गया, और डिवीजन में आपका एक tan a लिखा हुआ है, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास 5th क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास f4 माइनस f6 की वैल्यू पता करनी है, आपको बताया जा चुका है sin 4 प्लस cos 4 को आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर यूज कर लीजिएगा, और f6 मतलब sin 6 प्लस cos 6 को आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। तो मैं वापस से इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आपके क्वेश्चंस ये इन दोनों मैनिपुलेशंस आपके नोट्स में सॉल्व हैं ऑलरेडी। Question number 7 देखो, if the angles of elevation of top of a tower from 3 collinear points on a line leading to the foot of tower are 30, 45 and 60, then ratio AB is to BC पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा देखो इस तरीके का है, हमारे पास ABC है, तो A से हमारा 30 था, B से 45 और C से 60, ऐसा कुछ, ठीक है। ये 60 है, यहाँ 45 और ये 30 है, तो ये आपका 65, 45 और ये रहा 30, ठीक है। ये हमारा O पॉइंट में ले लेता हूँ, ये हाइट मान लिया मैंने H, तो OC क्या होगा H अपॉन OC इज इक्वल टू tan 60 मतलब H बाई √3, ठीक है। OB कितना होगा H के बराबर, और OA कितना होगा H √3 के बराबर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AB is to BC, तो AB का मतलब क्या हुआ, AB का मतलब हुआ OA माइनस OB, ठीक है, और नीचे क्या चाहिए आपको BC चाहिए, तो BC का मतलब क्या हुआ OB माइनस OC, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में, a man is walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes that angle of elevation is 30. After walking for 10 minutes, he observes that pillar is 60. ठीक है, then the time taken by him, although इस तरीके का क्वेश्चन आपने लास्ट वाला कर रखा है, जो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का 1 पार्ट 2 का आपका इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है, वो इसी तरीके का था, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें कहा जा रहा है सर्टेन पॉइंट ए ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व्स दैट पिलर 30 डिग्री, यहाँ 30 था और कुछ टाइम के बाद ही ऑब्जर्व्स कि 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ 60 डिग्री था। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर ये h था तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल कितना है, h√3 है, और जिसमें से ये इतना पोर्शन कितना है, h/√3 है। ठीक है, तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, बीच की डिस्टेंस हुई h/√3, सॉरी h√3, ये बीच की डिस्टेंस हो गई h√3 माइनस h/√3, ये बीच की डिस्टेंस थी जिसको उसने कितने टाइम में कवर किया, 10 मिनट्स में। ठीक है, तो इसमें उसका लगा कितना, 1/6 आवर। ठीक है, तो हमें कितना कवर करना है, हमें टोटल कितने डिस्टेंस कवर करनी है, हमें टोटल डिस्टेंस अब कवर करने को बची हुई है कितनी, h/√3। तो आप देख लो h डिस्टेंस कितनी टाइम में कवर करेगा, तो h डिस्टेंस कवर करने में लगा हुआ टाइम इज इक्वल टू 1/6 आवर डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1/√3, ये h डिस्टेंस में लगेगा। और हमें कौन सी डिस्टेंस कवर करनी है, फ्रॉम B टू रीच द पिलर, मतलब h/√3 डिस्टेंस कवर करनी है, तो h/√3 का टाइम आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 9 में हमें कहा गया है cos x plus cos 2x plus 3x plus 4x, इसके लिए सॉल्यूशंस। तो अब देख सकते हो तुम, cos x और cos 4x को एक साथ ले लिया, 2 और 3 को एक साथ ले लिया, तो 2 cos x और 4x पहले ले रहे हैं, तो cos 5x/2 cos 3x/2 प्लस 3 और 4 को एक साथ लेंगे तो 2 cos 7x/2 cos x/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 cos, सॉरी 3 और 2 ले रहे थे ना हम, हाँ, तो यहाँ 5x/2 और cos x/2, तो 2 cos 5x/2 आपका कॉमन हो गया, बाकी बचता है cos 3x/2 प्लस cos x/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चाहे ये टर्म 0 होगी, चाहे ये वाली टर्म भी फिर से सीधी लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th क्वेश्चन में 5 into 10 square minus cos square is equal to 2 cos 2x plus 9, then find cos 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर cos 2x की वैल्यू निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो अपन यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि 5 into 10 square minus cos square, ठीक है, तो इसको पहले क्लब करें जरा, sin square x अपॉन cos square x, ठीक है, माइनस का cos square x इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 4 cos square x plus 7, ये लिखा हुआ है। cos 2x को यहां भी लिख दिया मैंने, 2 cos square minus 1। अब cos square x को t मान लो, ठीक है, तो ये लिखा क्या हुआ है, 5 into 1 minus t अपॉन t माइनस t इज इक्वल टू 4t plus 7, एक क्वाड्रेटिक बन गई, यहां से आप t निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में क्या है, vertical tower AB have its end A on the level ground, C be the midpoint of AB and P be a point on ground such that AP is equal to 2AB। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एक्सरसाइज 1 में हमने पार्ट 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, तो फिर से इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 to पाई। ठीक है, तो जरा क्लब करो पहले, तो इक्वेशन क्या है, 8 cos x इंटू cos a प्लस b cos a माइनस b, मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और माइनस हाफ तो था ही था। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, यही टर्म थी ओवरऑल, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/4 है ना, cos स्क्वायर π/6 3/4 माइनस 1/2 1/4, तो 8 cos x इंटू 1/4 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपके पास आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे पास आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सभी को एक बार को cos में ही बदल लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 cos x 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास बन रहा है 80 इंटू यहां से t स्क्वायर, ठीक है, 80 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इनफैक्ट माइनस है ना, टी स्क्वायर माइनस 3/4
इज इक्वल टू 1। तो ये तो थोड़ा फॉर्मूला दिख रहा है हमें, कौन सा, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 4t स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे 2 लिखा जा सकता है, 2 इंटू, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 4t क्यूब माइनस 3t, मतलब cos 3x का फॉर्मूला बन गया ना। तो ये सीधा लिखा हुआ है 2 cos 3x इज इक्वल टू 1। इसके आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे बस देखने थे। क्वेश्चन नंबर 13 में PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है, PQ इज इक्वल टू PR और टीवी टावर स्टैंड्स एट मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इन द टॉप ऑफ टावर, ठीक है। तो PQR आपका एक ट्रायंगुलर पार्क है, 13 क्वेश्चन, ट्रायंगुलर पार्क PQR, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया PQR। क्या कहा गया, PQ इज इक्वल टू PR, तो PQ इज इक्वल टू PR, ये 200 है। फिर कहा जा रहा है टीवी टावर स्टैंड्स एट मिड पॉइंट ऑफ QR, इस पे एक टावर खड़ा किया गया QR, ठीक है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट PQR आर रिस्पेक्टिवली 45, P पे 45, मतलब ये जो है इस तरीके का मान लो 3D फिगर है ना, वो इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं एक बार को। ये आपका एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। Q के लिए कितना है, यही Q के लिए आपका 30 डिग्री है, ठीक है, यहां से आप इसी को देखते हो तो 30 डिग्री है, और इसी तरीके से आप R से देखते हो तो भी कितना है 30 डिग्री ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको ऐसे में निकालना है कि ये इसकी हाइट कितनी थी, यही पूछा गया, देन द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो अब आप सोचो कि एक ट्रायंगुलर पार्क है और उसके मिड पॉइंट, मतलब इस साइड के मिड पॉइंट पे आपने इसको मतलब एक रॉड एक तरीके से रख दी, तो आपके पास मान लिया उसकी हाइट h है, मतलब ये हाइट h है, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, QR के साथ तो जो बना रहा है एंगल वो तो 90 डिग्री होगा, ठीक। तो अब आप देखो कि अगर ये h है हमारे पास, ठीक है, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं P से इस पॉइंट की, P से इस मिड पॉइंट की बात करूं तो वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम, अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ कहां आएगा, QR के मिड पॉइंट पे आएगा, है ना। तो आप देखो 200 ये था, 200 ये था, ये वाले आपके पास मान लिया हमने कि ये पॉइंट हम कुछ M मान लेते हैं, QR का मिड पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास PM हुआ, ठीक है। तो PM और H, ठीक है, H हाइट है, PM और डिस्टेंस है, h बाई PM की वैल्यू कितनी है, tan 45 है, तो यहां से h आपने निकाल लिया कितना, PM tan 45, मतलब h आपका कितना है, PM के बराबर है, ठीक है। तो आपको PM निकालना है ओवरऑल, उसके लिए और भी देखते हैं क्या क्या है चीजें। अब देखो अगर ये आपका PM वाली लेंथ को मैंने x मान लिया, ठीक है, PM वाली लेंथ को x माना, तो ये 200 है, ये x है, तो आप बता सकते हो क्या कि ये वाली QM लेंथ कितनी होगी, QM लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, QM का मतलब होगा √200 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, √200 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपकी QM वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या कहा जा रहा है, इसके लिए कहा जा रहा है कि h बाई जब QM करते हैं, h बाई QM करते हैं तो tan 30 मिलता है, मतलब tan 30 1/√3, ठीक है इतनी बात। तो h क्या था आपका, PM मतलब x के बराबर था, x अपॉन QM कितना है, √200 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1/√3 स्क्वायर करके सॉल्व कर लो बस, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ 3D वाला विजुअलाइजेशन आपको लेके आना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सटिस्फाइंग साइन स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4, cos की पावर 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो देखो यहां पे sin स्क्वायर 2 थीटा को मैं t मान लेता हूं, ठीक है। तो ये t लिखा हुआ था, ये क्या लिखा था 1 माइनस t का होल स्क्वायर, तो ये sin cos स्क्वायर हो गया की पावर 2 इज इक्वल टू 3/4। तो यहां से क्या आया t स्क्वायर माइनस t, ठीक है, माइनस 2t प्लस t माइनस t और प्लस 1 और माइनस 3/4, तो प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू आपकी निकल करके आ रही है हाफ के बराबर, यही आ रहा है क्या, t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है शायद, तो यही ठीक है, t इज इक्वल टू हाफ, मतलब आपको सॉल्व क्या करना है, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसके आपको सोल्यूशन लिखने थे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। 15 आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, π/2 स्क्वायर π/2 क्यूब π/2 की पावर 10 इनटू साइन की पावर पाई, साइन π2 की पावर 10, ये भी दिया हुआ है।
तो देखो साइन पाई 2/10 इसको एज इट इज रहने दो, ठीक, बाकी सबको क्लब कर लो। बाकी सब में तो कॉस की एक एंगल्स लिखे हुए हैं और वो सभी एंगल्स का रेशियो कितना है 1/2 है। लेकिन ध्यान दो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, सबसे छोटा एंगल है π/2 ठीक है। तो देखो 1 कितने टर्म्स हैं, स्क्वायर मतलब 2 वाला है, 2 स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 टर्म्स है, तो 2 साइन सबसे छोटा वाला मतलब π/2 और इनटू साइन सबसे बड़े वाले का ट्वाइस, तो सबसे बड़े वाले का ट्वाइस मतलब π/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो AMGM इनइक्वालिटी जो आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को 16th क्वेश्चन को आप अभी के लिए स्किप कर दीजिए। आपका एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का डिस्कशन यहाँ पे एंड हो गया है। थैंक यू ऑल।